So today's chapter is Applications of Trigonometry. This is chapter 9 of class 10th. And in this particular chapter we will learn about one thing only. That is how to find the heights and distances of various objects without actually measuring them. मतलब बिना मेज़र किए फिज़िकली जाके उसको मेज़र नहीं करेंगे, उसकी पर हम उसकी बता देंगे कि वो कितनी हाइट क्या है उसकी और वो हमसे कितनी दूरी पर है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि यदि ये बिल्डिंग दी हुई आपको और मैं बोलूँ इसकी आप हाइट बता दो और मैं इससे कितनी दूर खड़ा हूँ मुझे ये बता दो, बट आपको फिज़िकली मेज़र नहीं करना है. फिज़िकली मतलब कोई मेजरिंग टेप वगैरह यूज़ नहीं करना है कि आप यहाँ जाएँ और इस पर चढ़ें और नापें कि कितनी लंबी है कितनी हाइट है इसकी, राइट. इसका तो यूज़ ही नहीं करना है. बट स्टिल यू हैव टू टेल मी कि ये कितनी ऊंची है और मैं इससे कितनी दूरी पर खड़ा हूँ. तो ये सब कैसे करते हैं जादू? ये जादू करते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी. और क्या होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा. इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, राइट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट बता सकते हैं और हम उससे कितनी दूरी पे खड़े हैं ये हम बता सकते हैं. और ये हम कैसे करते हैं यही इस चैप्टर में हम सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं. द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूसेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. कब से लोगों ने इस ट्रिग्नोमेट्री का यूसेज करना शुरू किया? ट्रिग्नोमेट्री वॉज इन्वेंटेड बिकॉज इट्स नीड अरोज इन एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी मीन्स वो साइंस जो एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं. और एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं? जो कि चांद तारों की स्टडी करते हैं. तो चांद तारों की स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक न्यू ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप की, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू प्लैनेट एंड मार्स. अलग अलग चांद तारों पर डिस्टेंस पता लगाने के लिए जो साइंस डेवलप की गई उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं. तो इट मीन्स यूसेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? एस्ट्रोनॉमी ने, और उन्होंने इसको डेवलप किया. इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है जियोग्राफी के अंदर और इन नेविगेशन. जियोग्राफी में यदि हम बात करें तो द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज टू कंस्ट्रक्ट मैप्स. जो भी आप मैप्स देखते हैं आज की डेट में वो कैसे बनाए जाते हैं, इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप है ना, वहाँ पे क्या डिटरमाइन किया जाता है? दे डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन आइलैंड इन रिलेशन टू द लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड. कौन सा आइलैंड किस लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड के बीच में है वही क्या होता है? मैप होता है. तो उसको कैसे बनाया जाता है? बाय यूसेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओनली. ऐसी एक बहुत फेमस स्टडी हुई, उसको बोला जाता है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सर्वे किया था जिसमें दे यूज ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल एंड इट इज़ कॉल्ड ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे. वाई ग्रेट? बिकॉज ड्यूरिंग द सर्वे इन 1852 द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड वर डिस्कवर्ड. दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ इन्होंने ढूंढ लिया था. क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ ढूंढा, दुनिया में आज तक कभी कोई ढूंढा नहीं था, तो इसलिए इसको ग्रेट बोला गया. और सबसे ऊंचा माउंटेन आपको कौन मालूम ही है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. यू आर राइट. एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है. तो इस सर्वे में ही पता लगा था वो. और इस सर्वे में जब पता लगा था तो कौन आदमी थे उसको ढूंढने वाले? उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट. इन्हीं के नाम पे जो माउंट एवरेस्ट रखा गया है. इन सर जॉर्ज एवरेस्ट ने 160 किलोमीटर डिस्टेंस से ही 6 डिफरेंट स्टेशन बनाए. ये जो एवरेस्ट थी, यदि एवरेस्ट देखेंगे पहाड़ है, इससे 160 किलोमीटर दूर 6 डिफरेंट स्टेशंस बनाए. वहाँ पे इन्होंने 6 मशीन लगाई, अलग अलग स्टेशन पे एक एक मशीन, जिसको बोला जाता था थियोडोलाइट. ये बहुत बड़ी मशीन थी. तो इन्होंने मशीनों को लगाया, उसको कमीशन किया. कमीशन करना मीन्स उनको चालू किया, स्टार्ट किया परफेक्टली. सो सर जॉर्ज एवरेस्ट हु हैड कमीशन एंड फर्स्ट यूज द जायंट थियोडोलाइट. ये बहुत बड़ी मशीन थी, उसको इतनी बड़ी थी कि आदमी इसके सामने बड़ा छोटा लगता था. वाई वी आर कॉलिंग इट जाइंट? बिकॉज यदि आज के थियोडोलाइट देखें, ये जो आदमी दिख रहा है ना, इसकी कैप, इसके सामने देखो ये छोटा सा चीज़ दिख रही है कैमरे की तरह, एंड दिस इज़ दैट इज़ थियोडोलाइट. और उस ज़माने में इतना बड़ा था. आज की डेट में आप यदि नेशनल हाईवे या कहीं पर देखेंगे जहाँ पे भी ज़मीन की नपाई हो रही होती है, कुछ हो रहा था, तो एक आदमी होता है, उसके पास एक स्टैंड होता है और उस पर एक छोटा सा ऐसे मशीन होती है. नॉर्मली ऐसी येलो कलर का यूज़ करते हैं लोग. एक आदमी और होता है, उसके पास एक स्केल होता है जिससे यहाँ से लेज़र बीम जाती हैं इस पर, और यहाँ पे रीडिंग आ जाती है कि ये विद रेस्पेक्ट टू यहाँ जहाँ पे ये थियोडोलाइट रखा है, तो ये जहाँ पे दूसरा आदमी खड़ा है ये ऊंचा है या नीचा है, तो आप पता लगा सकते हो. दैट मीन्स विदाउट गोइंग देयर दे नो कि ये आदमी कितनी दूरी पर है और ये जो पॉइंट है वो कितनी हाइट पर है विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन. तो सेम वे में
सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे उन्होंने इस माउंट एवरेस्ट से 160 किलोमीटर दूर 6 स्टेशंस लगाए थे जहाँ पे उन्होंने जाइंट थियोडोलाइट का यूज़ किया था। एज अ रिजल्ट ही वॉज एबल टू प्रिडिक्ट द एक्चुअल हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट एंड उन्होंने, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ इन्होंने खोजा था तो उनके नाम पे उसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री के यूसेज से आप चांद तारों की दूरी, किसी भी माउंटेन की दूरी या कोई भी आपको मैप कंस्ट्रक्ट करना है, यू कैन डू दैट। अब ये करते कैसे हैं, कैसे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पता लगाते हैं? तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पता लगाने के लिए इसमें दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। वन इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, थर्ड चीज़, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन। आप उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बिकॉज इट इज़ यू हु आर मेजरिंग द हाइट्स एंड डिस्टेंस। क्योंकि आप वहाँ जाना नहीं चाहते, फिजिकली पहुँच भी नहीं सकते, जैसे स्टार्स पे नहीं पहुँच सकते आज की डेट में, तो यू वांट टू यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें हम ये दो वर्ड्स का यूज़ करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विद रेस्पेक्ट टू यू योर बॉडी। पर बॉडी के भी कौन से पार्ट में? बॉडी का पार्ट है आइज़, बिकॉज यू आर यूजिंग योर आइज़ टू मेजर हाइट एंड डिस्टेंस। बिना आँख के तो आप मेज़र ही नहीं कर सकते किसी चीज़ को, वैसे वेदर इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हम आँखों पर क्या इंपॉर्टेंस होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का, वो हम समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन का इंपॉर्टेंट क्या होता है और ये होता क्या है। सो यदि ये कि बिल्डिंग है, दिस इज कॉल्ड कुतुब मीनार, तो ये कुतुब मीनार की आपको हाइट पता लगानी है और आप यहाँ पे खड़े हो, कहाँ पर? ये जो छोटे से नी दिख रहे हो पॉइंट ई पर, मीन्स मैं इसको यदि बड़ा करूँ तो यू आर हेयर, यू आर समथिंग लाइक दिस। अब आप देखो, आप ग्राउंड पे खड़े हुए, आपके पैर ग्राउंड पे हैं, तो दिस इज़ द ये लाइन, डार्क लाइन। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप ये ई पर खड़े हुए हो, तो ई और डी ये जो लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड। जिस सेम ग्राउंड के ऊपर, डी पॉइंट के ऊपर ही कुतुब मीनार खड़ा हुआ है, मीन्स उसी ज़मीन पे कुतुब मीनार भी है। और आपकी हाइट के आइस से, ये देखो यहाँ पे आइस से एक लाइन ड्रॉ की है, डैश 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 डैश। यहाँ पे भी आपकी आइस से एक लाइन ड्रॉ की है, डैश 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 डैश, विच इज़ लाइन ए बी, एंड ए बी इज़ पैरेलल टू ई डी। तो एक लाइन हमने पैरेलल कर दी। कितनी हाइट है उसकी? डिस्टेंस कितना है ए ई का? जो आपकी ग्राउंड से आपकी आइस तक का डिस्टेंस है। और आप आइस से क्या देख रहे हो? देखो यहाँ खड़े हो, क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कुतुब मीनार के टॉप को। तो दिस इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट और आपकी आइस से जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, उसके बीच में होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि मैं ऊपर डायग्राम में दिखाऊं तो दिस इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड कलर में, मीन्स आपकी आइस और ग्राउंड के पैरेलल में एक जो लाइन है, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो विद हॉरिजॉन्टल आप ऊपर देख रहे हो तो ये एक एंगल बन रहा है, राइट, एंड दैट एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर देखना, ऊपर जाना। जब आप देखो एलिवेटर्स बोलते हो, एलिवेटर मीन्स लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं बहुत बार। एलिवेटर क्या बोलते हैं? वो इट एलिवेट्स यू, आपको ऊपर उठा देती है, राइट, ऊपर ले जाती है। तो जब आप आंखों से हॉरिजॉन्टली ना देख के अब ऊपर देख रहे हो, तो इस समय आप यहाँ खड़े हो और क्या देख रहे हो? कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हो, तो आप अपनी आंखों को ऊपर कर रहे हो। जब ऊपर कर रहे हो तो यू आर मेकिंग एन एंगल एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है एंड वो टर्म होता है द हाइट ऑफ द पर्सन। मीन्स आप हो, आप क्या देख रहे हो? इसको कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हो, तो क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत बार ये टर्म यूज होगा, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ द पर्सन। पर ये हाइट ऑफ द पर्सन है अप टू योर आईज ओनली, नॉट अप टू योर हेड टॉप। आपके ऊपर जो बाल हैं वहाँ तक की हाइट नहीं बात कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम हाइट ऑफ द पर्सन बोलेंगे तो हम बोलेंगे फ्रॉम ग्राउंड अप टू द हाइट ऑफ हिज आईज, क्योंकि सारा मेजरमेंट आईज से हो रहा है। आई हमारे लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हाइट ऑफ द पर्सन है जो यहाँ दिख रही है, यदि मैं इस नीचे देखूँ तो ये जो ए ई इज़ द हाइट ऑफ द पर्सन। क्लियर? ओके। अब देखो, यदि मैं कुतुब मीनार को हटा देता हूँ और मैं इसको सिंपल देखूँ तो व्हाट वी हैव अ ट्राइंगल, दिस इज़ अ ब्राउन कलर ट्राइंगल, जिसमें ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये आपकी लाइन ऑफ साइट के साथ में बन रहा है। तो ए बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। एंड ए बी सी ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, वेयर बी एंगल इज़ अ 90 डिग्री, मीन्स जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। दैट इज़ वाई ये पूरा जो ट्राइंगल है ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं? ओके। ए ई इज इक्वल टू बी डी,
ए ई मीन्स जो हाइट ऑफ द पर्सन है उसी के पैरेलल तो हमने ये लाइन बनाई थी, तो ए ई या मैं बोलूँ या बी डी बोलूँ, वो दोनों बराबर है। तो ये बी डी इज़ बेसिकली व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पर्सन, जो आपकी हाइट है वो है ये। उसके बाद ही आईज के ऊपर ये ट्राइंगल बना है, दिस इज़ द वर्चुअल ट्राइंगल। वर्चुअल मीन्स फिजिकली नहीं है, आपने इमेजिन किया है, ये वो ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में भी आप यदि देखें, ये तो पूरा है, तो अब इस पूरे फिगर के अंदर सी डी, यहाँ क्या थी कुतुब मीनार, सी और डी, तो सी डी को क्या बोल सकते हैं, सी बी प्लस बी डी, ये बोल सकते हैं। तो बी डी प्लस सी बी मीन्स आपकी हाइट प्लस जो बाकी बचा इस ट्राइंगल में बी डी बी सी, इतना। तो वेयर सी डी इज़ द हाइट ऑफ मीनार, सी डी ये पूरी हाइट इज कॉल्ड हाइट ऑफ मीनार। ए बी कौन सा है देखो, और ये ए बी या ई डी बोलूँ, दोनों बराबर ही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और हमने एग्जैक्टली सही से लेना है। यहाँ आप बेसिकली खड़े हुए हो, तो डिस्टेंस फ्रॉम द मीनार मीन्स आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो एट ई पॉइंट में स्टैंडिंग हो, या बोलो आपकी आई जो है ए पॉइंट पर है, तो ए बी बोलूँ या ई डी बोलूँ, उसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द मीनार। मीनार मीन्स ये कुतुब मीनार से जो आप कितनी दूरी पर खड़े हो, इज़ अ डिस्टेंस। तो आपको डिस्टेंस मालूम चल गया। हाइट क्या है, हाइट ऑफ द मीनार इज सी डी, ये मालूम चल गया। तो हाइट और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बोल ही दिया, जो आँख के ऊपर, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो, दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम वे में यदि मैं मीनार को ना देख के किसी आप उड़ती हुई चीज़ को देख रहे हो, प्लेन को देख रहे हो या पतंग उड़ाते हो, आप उसको देख रहे हो, तो जो ये पतंग उड़ रही है, राइट, दिस इज़ अ काइट और इज़ एन ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो। वो ऑब्जेक्ट प्लेन हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, कुछ भी होता है, मे बी सैटेलाइट, मे बी वो मून प्लैनेट हो सकता है। आप उसको देख रहे हो, दैट मीन्स आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, ये ग्राउंड हुआ, ये उसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, अपनी आँख से देख रहे हो, तो आप आँख ऊपर उठा के देख रहे हो, तो यू आर मेकिंग एन एंगल दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें भी वही रहेगा, और ये आपकी लाइन ऑफ साइट रहेगी जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को देख रही है। यदि हम चांद होता या मून होता, तो ये दिस इज़ योर लाइन ऑफ साइट एंड दिस मच इज़ द एंगल विच यू आर मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर है? सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया, वेरी गुड। सेम वे में व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स व्हेन यू आर लो, डिप्रेस्ड हो, मीन्स आप से नीचे करके चलते हो, मीन्स आप नीचे देख रहे हो। तो अब आँख से रिलेशन में जब आप नीचे देखोगे, तो किसके रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल लेवल में। हमेशा याद रखो, हॉरिजॉन्टल लेवल मीन्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये मेरा ग्राउंड है, एक पैरेलल लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये तो पैरेलल ही है, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो आपके आँख के पैरेलल है, आँख से बिल्कुल जा रही है। तो उससे यदि जब आप नीचे देखते हो, मीन्स यू आर डिप्रेस्ड, तो यू आर मेकिंग एन एंगल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये आपकी लाइन ऑफ साइट, आप किसको देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट, ये जो फुटबॉल यहाँ पड़ी हुई है, बेसिकली आप अपनी बालकोनी में खड़े हो, और बालकोनी में खड़े होकर आप एक दूर फुटबॉल है उसको आप देख रहे हो, तो आप अपनी आँखों से देख रहे हो, दैट इज़ लाइन ऑफ साइट। आपकी आँख हॉरिजॉन्टल लेवल से एक एंगल बना रही है, नीचे देख रही है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल ये इस ग्राउंड के पैरेलल है, तभी तो हॉरिजॉन्टल है। यदि ये दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन ऑफ साइट क्या है, इसको कट कर रही है, किसको, इधर ट्रांसवर्स लाइन होगी दो पैरेलल लाइन को, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो बन रहा है वो एग्जैक्टली सेम ही है, बोल सकते हैं। यदि ये बोल सकते हैं, तो ये लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है ऊपर, तो हाइट ऑफ द पर्सन क्या हो गई, इस बिल्डिंग की हाइट प्लस आपकी जो हाइट है इस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मीन्स दिस इज़ द टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। मीन्स ये लड़की की आँख जो है ज़मीन से कितने ऊपर खड़ी हुई है, वो ये है, एंड इट इज़ मेकिंग व्हाट, अ 90 डिग्री एंगल। सो नाउ अगेन वी हैव अ ट्रायंगल जिसके अंदर हमारे पास एक एंगल है, उसका नाम इस पर क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और 90 डिग्री है, तो अगेन दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यू कैन यूज़ टिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सबको आप यूज़ कर सकते हो। आप एंगल पता लगा सकते हो, सारी साइड्स पता लगा सकते हो, राइट। और इस केस के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर जो ये जो साइड्स हैं, ये जो डिस्टेंस है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, मीन्स ये ऑब्जेक्ट इस बिल्डिंग से कितना दूर है, और ये पर्टिकुलर साइड मतलब क्या हुआ है कि ये लड़की ज़मीन से, ग्राउंड से कितनी हाइट पर खड़ी हुई है, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हो गया, वेरी गुड। नाउ अब ये भी समझ लेते हैं कि हाउ द टिग्नोमेट्रिक रेशोज हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग दीज पैरामीटर, विच पैरामीटर्स, हाइट एंड डिस्टेंस। किसी भी चीज़ की कौन सी चीज़ हमसे कितना दूर है और उसकी हाइट कितनी है, कैसे टिग्नोमेट्रिक रेशोज हमको हेल्प करती हैं, वही अब हम अब आगे समझेंगे। सो लेट्स कम टू द सेम फिगर जो हमने थी कि कुतुब मीनार है,
आप यहाँ खड़े हुए कहाँ पे ई पॉइंट पर, फ्रॉम योर आई यू आर मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। तो हमको क्या पता लगाना है, टू फाइंड सी डी दैट इज़ हाइट ऑफ द मीनार। सी डी यही थी, ओके। हमने क्या बोला था, आपकी आई पर एक ट्राइंगल बन रहा है एंड दिस ट्राइंगल इज़ व्हाट, अ राइट एंगल ट्राइंगल। और ये जो कुतुब मीनार खड़ी है ग्राउंड पर बिल्कुल वर्टिकल खड़ी है, इट इज़ मेकिंग अ 90 डिग्री। तो मीन्स दिस एंगल इज़ 90, या मैं बोलूँ एंगल बी इज़ आल्सो 90, हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन को मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूँ, या मैं एंगल ए बोलूँ, या एंगल बी ए सी बोलूँ, या सी ए बी बोलूँ, मतलब एक ही है। तो वी हैव एन एंगल एंड एंगल बी इज़ 90 डिग्री। सो तो इन ट्राइंगल हम बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि वी कैन यूज़ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ बेस, या tan ऑफ एंगल ए, यदि ये थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है या एंगल ए है, तो tan थीटा क्या होगा, इसका ऑपोजिट साइड, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। सी बी इज़ परपेंडिकुलर एंड बेस इज़ व्हाट, ए बी। तो मैं tan थीटा को यूज़ कर से परपेंडिकुलर मीन्स ये साइड और ये साइड पता लगा सकता हूँ। और थोड़ा समझते हैं, दैट मीन्स सी बी अपॉन ए बी मैं लिख सकता हूँ। सो व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू नीड, अब आपको हाइट पता लगानी बिल्डिंग की, हमको ये तो क्वेश्चन है, टू फाइंड सी डी दैट इज़ द हाइट ऑफ द मीनार। हमको क्या क्या चीज़ मालूम है चाहिए, क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा चाहिए, परपेंडिकुलर मीन्स मेरे को सी बी की हाइट मालूम होनी चाहिए, बेस मीन्स ए बी इज़ क्या, इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, ये मालूम होना चाहिए। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, दैट मीन्स व्हाट वी रिक्वायर्ड इज़ द डिस्टेंस डी ई इज़ द डिस्टेंस एट विच द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द मीनार, कुतुब मीनार के से कितनी दूरी पर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, कुतुब मीनार देखो थोड़ी सी ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में है, तो आप बोलोगे कि हाँ तो हम तो यहाँ सेंटर से ले रहे हैं, यहाँ हम जब नॉर्मली दूरी नापते हैं तो हम एज से नापते हैं, राइट, कि यहाँ से कुतुब मीनार कितना दूर है, तो बेसिकली डी नहीं होना, उसमें से माइनस हो जाना चाहिए था। टेक्निकली यू आर राइट, बट जब आप बहुत दूर से डिस्टेंस नाप रहे हो तो इतना छोटा 1 मीटर 2 मीटर का डिस्टेंस या 3 मीटर का डिस्टेंस वो आपका, क्योंकि इट्स, अब तारे देख रहे हो आप, और उसमें किलोमीटर में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, 10 मीटर का या 1 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस जो है बहुत ही निग्लिजिबल है। तो एरर को हम उसको, वो एरर है बेसिकली, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो जब भी हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो उसके हम बिल्कुल बॉटम से बात करते हैं। यदि ये बिल्कुल वर्टिकल बिल्डिंग होती है, मीन्स ये ऐसे ट्रायंगल फॉर्म ना होकर ये बिल्कुल ही यूनिफॉर्म होता है, मीन्स जितना ये जो सर्कल है यहाँ डायमीटर इतना है, एग्जैक्टली यहाँ डायमीटर होता है, तो उस समय ऐसे ही लेते हैं हम, तो हमको सेंटर से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, यहाँ कंफ्यूज मत होना। ओके। सो तो इन्फॉर्मेशन, पहली इन्फॉर्मेशन हमको ये मालूम होनी चाहिए कि ये जो जहाँ से हम देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है या आप हो या मैं हूँ, हम कितना दूर हैं बिल्डिंग से। दैट मीन्स डी ई इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस डिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अनदर इज एंगल ऑफ एलिवेशन, वी मस्ट नो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। थर्ड इज़ द हाइट ए ई ऑफ द स्टूडेंट, ये हाइट ऑफ द स्टूडेंट मीन्स जो ऑब्जर्वर उसकी हाइट, क्योंकि हमारे लिए क्या है, हमको ये ट्राइंगल तो मालूम है, पर हमको यदि बी डी मीन्स ए ई के बराबर है, हाइट ऑफ द पर्सन नहीं मालूम है, तो भी हम कुतुब मीनार की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। हम यहाँ तक तो निकाल सकते हैं कि मेरी आँख से इतना ऊंचा है, पर मेरी हाइट भी तो ऐड होगी, तभी तो मीनार की हाइट निकलेगी। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट या ऑब्जर्वर। सो यदि आप फिगर में ध्यान से देखें तो सी डी इज इक्वल टू सी बी प्लस बी डी, हमने बोला था ये पूरी हाइट है, उसमें ये वाले का सी बी प्लस बी डी का सम है सी डी। हेयर बी डी इज इक्वल टू ए, और हमने कहा था बी डी जो है, जो हाइट ऑफ द पर्सन है उसकी बराबर है। तो these all things are if there, so then by using this trigonometric ratio tan theta which is perpendicular upon base, we can easily find out the height and distance of any object. कोई confusion? Very good. यदि confusion नहीं है तो let's take example number 1. A tower stands vertically on the ground. कहाँ है tower? So let's find out the tower. So this is the tower. सो टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, वर्टिकली बिल्कुल वर्टिकल है। देखो ये कुतुब मीनार की तरह वैसा नहीं है, मतलब कुतुब मीनार भी वर्टिकल है, बट ये इट्स नॉट इन ट्रायंगुलर, इट्स प्योरली अ रेक्टेंगुलर शेप, राइट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक मिनट दोबारा पढ़ लें, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मीन्स आप इसके फुट ऑफ द टावर से सी पॉइंट पर आप खड़े हुए हैं, विच इज़ 15 मीटर अवे।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मीन्स मैं यहाँ सी पे जब आप खड़े हैं एंड यू आर मेकिंग एन एंगल, योर आईज आर मेकिंग एन एंगल विच इज़ हाउ मच 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन यदि मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ तो दिस डिग्री 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर हमें बतानी है। अब आप इसमें कहोगे कि भाई इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट तो दी नहीं, अब हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? बिकॉज हमने बिल्कुल ग्राउंड से ही बनाया है ये एंगल, यही दिया हुआ है उसने, उसमें दिया ही नहीं हुआ है कि हाइट ऑफ द पर्सन क्या है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बिल्कुल ग्राउंड 0 से बन रहा है। अब देखो एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री। सो वी कैन राइट द सोल्यूशन एज वी नो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल सी है तो उसका ऑपोजिट ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर। ये क्या है बेस, बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, हमको ये निकालना है। 3 चीज़ें हैं उसमें से हमको 2 दी हुई हैं तो आराम से थर्ड निकाल सकते हैं। सो लेट्स पुट ऑल दो वैल्यू। सो वी कैन राइट tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी मीन्स दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस दिया हुआ है 15 मीटर, पुट इट डाउन। तो tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है इज √3 ए बी अपॉन 15। तो ए बी की वैल्यू निकल आई कितनी आई 15 √3। यूनिट किस में है मीटर में है तो पुट दैट यूनिट। सो वी विल राइट हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 एम मीटर। अब √3 की वैल्यू 1.732 से मल्टीप्लाई करके निकालोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। द पर्पज़ इज एग्जामिनर ये देखेगा कि आपने पूरा सॉल्व करके आंसर निकाल दिया कि निकाला। वो आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं देख रहा है कि आपको 1.7 का 15 से मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है। तो वो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट ले रहा है कि वेदर यू आर एबल टू फाइंड आउट द हाइट और नॉट। तो यू हैव डन दैट, वेरी गुड। सो जब ये आपने सॉल्व कर लिया तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। और सब हम एग्जांपल देखेंगे, हम प्रैक्टिकली एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे यहाँ बिल्डिंग की हाइट जो डे टू डे आपकी लाइफ में एग्जांपल्स होते हैं ना वही। So the another example is example number 2. An electrician has to repair an electrical fault on a pole of height 5 meter. She need to reach a point 1.3 meter below top of the pole to undertake the repair of work. Means ये आपको फिगर दी हुई है, ये खंबा है, बिजली का खंबा है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है 5 मीटर, राइट। उसको पाना है she need to reach a point 1.3 मीटर below the top. Means टॉप से उसको 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना जरूरी है। यहाँ तक पहुँच गई तो फिर वो पोल में जहाँ फॉल्ट है उसको इजीली अटेंड कर सकती है, इस खंबे को अटेंड कर सकते हैं। उसको यहाँ तक तो सीढ़ी लगानी नहीं थी, थोड़ा नीचे ही लगाते हैं नॉर्मली। दैट मीन्स 1.3 मीटर पर उसको सीढ़ी लगानी है। अब द क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच inclines an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. मीन्स इस लेंथ की ये जो लैडर है मीन्स सीढ़ी की कितनी लंबाई होनी चाहिए वो बताओ, सो दैट वो इस पोल के सहारे जब खड़ा करेगी तो इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। दैट मीन्स दिस द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो इसकी लैडर की हमको क्या बतानी है, पहले तो लेंथ ऑफ द लैडर बतानी है। दूसरा चीज़ एक और चीज़ पूछ रही है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। ये जो फुट ऑफ द लैडर है मीन्स जो सीढ़ी के पाए हैं वो किस दूरी पर रखे, किस ये डिस्टेंस मीन्स DC, वो डिस्टेंस भी हमें पता लगाना है। सो दैट कि लैडर 60 डिग्री का एंगल पोल के साथ बनाएगी और लैडर का जो टॉप होगा वो 1.3 मीटर होगा फ्रॉम द पोल टॉप। यदि ये 1.3 मीटर है और ये 5 मीटर है तो दैट मीन्स ये एग्जैक्टली कितना होगा, ये 3.7 मीटर। मीन्स BD की हाइट 3 मीटर, ग्राउंड से 3.7 मीटर हाइट पर उसको रखना है लैडर का टॉप, और बॉटम कितना रखना है वो हमें बताना है। 60 डिग्री का एंगल दिया है और लैडर की लेंथ मीन्स ये साइड पता लगानी है और ये साइड पता लगाना है। तो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, वहाँ पे एंगल D इज़ अ राइट एंगल, 60 दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, तो आप ये साइड निकाल सकते हो, लैडर निकाल सकते हो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लेट्स सॉल्व इट। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जस्ट रिमाइंड कराने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो यदि ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ ये, बेस हुआ ये। सेम वे में कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि ये थीटा है तो बेस क्या होगा ये, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी लैडर की लेंथ। सेम वे में टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस। तो मैं यहाँ आपको ना बार बार रिमाइंड कराऊंगा बिकॉज वी आर लर्निंग। सो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी वो आपको इन तीनों को बस याद रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में कौन सी चीज़ परपेंडिकुलर है। तो 60 के रेस्पेक्ट में जो वर्टिकल हाइट है
बी डी इज द परपेंडिकुलर वेयर डी सी इज द बेस एंड लैडर जो है, जो लैडर की जो लेंथ है दैट इज हाइपोटेन्यूज। अब जब ये आपको ये क्लियर है तो यू कैन ईजीली सॉल्व इट। लेट्स सॉल्व इट। अच्छा, एक चीज़ सॉल्व करने से पहले इन्होंने एक और चीज़ दी है, यू मे टेक √3 एज 1.73, मतलब जब आप √3 को लिखेंगे तो उसकी जगह आप 1.73 भी यूज़ कर सकते हैं। So in the figure we will write this way, in the figure the electrician is required to reach the point B तक पहुंचना है on the pole AD, this is the pole जहाँ तक उसकी लैडर को पहुंचना है। So BD is equal to क्या होगा, AD minus AB, BD हमने यही तो निकाला 3.7, so that is 5 minus 1.5 is equal to 3.7, तो हमको ये मिल गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन से साइन 60, इस एंगल का 60, साइन 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो BC तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा ये आ गया। साइन 60 की वैल्यू आपको याद है ना क्या होती है, √3/2। देन BD दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, रख दो 3.7। BC हम नहीं मालूम है लैडर की लेंथ, तो BC की निकल आई, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, BC ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे ये 2, 3.7 × 2 अपॉन √3। अब इन्होंने √3 दिया था, कितना यूज़ करना है 1.73, तो राइट इट डाउन 3.7 × 2 अपॉन 1.73। अब 1.73 से यदि आप डिवाइड करोगे तो यू विल फाइंड द आंसर इज 4.28 मीटर अप्रॉक्सीमेटली आपका निकला है। तो BC मीन्स लैडर की लेंथ आपकी निकल आई 4.28 मीटर। क्यों लिखा, क्योंकि ये डायमेंशंस मीटर में दी हुई है, पोल की हाइट हमें मीटर में दी हुई है। और हमने अप्रॉक्सीमेटली क्यों लिखा, क्योंकि ये 0.28 के बाद भी नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमने 2 डिजिट तक लिख के छोड़ दिया, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली लिखा है। क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन ज़रूरी है, आपने राउंड ऑफ किया है। दैट इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर शुड बी 4.28 मीटर, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, नहीं तो नहीं पहुँच पाएगी ऊपर। सेकेंड, तो हमने लैडर मिल गया। अब देखो इस ट्रायंगल में ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है 60 डिग्री, तो ये निकाल सकते हो, कोई भी फार्मूला यूज़ करो। आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो भी निकल आएगा, या tan थीटा यूज़ करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो भी निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू। तो हमने tan थीटा यूज़ किया, tan 60 इज इक्वल टू BD अपॉन BC मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के 60 की वैल्यू मालूम है √3 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन DC, तो यहाँ से DC की वैल्यू निकाले कितनी है 3.7 अपॉन √3 की वैल्यू दी है 1.73, पुट इट डाउन, तो इसको आपने लिख दिया, तो आंसर कितना आ गया 2.14 मीटर, राइट। तो हमारा क्या आ गया कि यहाँ से DC की वैल्यू 2.14 मीटर निकलाई। तो यही पूछा था कि लैडर की लेंथ कितनी है वो निकलाई, और DC की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 2.14 मीटर में रखूँगे। जब मैं इतना दूर लैडर को रखूँगी तो इट विल ऑलवेज मेक 60 डिग्री। मेरी लैडर की लेंथ में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है, तो लैडर को ही मुझे आगे पीछे करना होगा सो दैट इट मेक्स 60 डिग्री एंगल। सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई होप इट इज़ क्लियर। नहीं है तो एक बार आप इसको दोबारा पढ़ो, कुछ नहीं है, बेसिकली आपको क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा दिया है, उससे एक फिगर बनानी है जिसके अंदर आपको एंगल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, इस टाइप से ट्रायंगल यदि आप बना लोगे तो आपने 90% तो क्वेश्चन सॉल्व ही कर लिया। बाकी तो आपने क्या है जस्ट वैल्यू पुट कर दी है, किसमें, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 3। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, देखो अभी तक हमने हाइट नहीं ली थी पर इस क्वेश्चन में हम ले रहे हैं। सो द ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। तो ये चिमनी है, फैक्ट्रीज वगैरह में चिमनी होती हैं जहाँ धुआं निकलता रहता है, तो ये एक चिमनी है। इस चिमनी से CB इज़ अ डिस्टेंस जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये एक लड़की खड़ी हुई है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 1.5 मीन्स हाइट फ्रॉम द आइस। तो राइट इट डाउन, तो ये इसकी हाइट है 1.5 मीटर एंड ये CB मीन्स यहाँ से यहाँ तक 28.5 मीटर की दूरी पर है। अब मैं CB बोलूँ या मैं DE बोलूँ, दोनों बराबर ही है, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज़ 45 डिग्री। उसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मीन्स जो ये लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रही है कितना है 45 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी, तो हमको हाइट ऑफ चिमनी बताया। देखो अब हाइट ऑफ चिमनी में ये क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये एक साइड दी हुई है, ये परपेंडिकुलर, तो बेस दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा 45। आपको मालूम ही है आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द चिमनी।
तो हम ए ई तो निकाल सकते हैं, और ये हाइट ऑफ द पर्सन दिया हुआ है तो हमको बी ई की वैल्यू मालूम है, तो बी ई मालूम है और ए ई हम टेन थीटा से निकाल सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से। सो लेट्स फाइंड आउट। सपोज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ एच मीटर। हम बोलते हैं कि ये जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग बोलो या चिमनी बोलो कितनी है, एच मीटर से। देन दैट इज़ ए बी, यहाँ से यहाँ तक एच शो नहीं द फिगर, ओके। सो ए इज इक्वल टू ए बी माइनस बी, ये तो लिखने के तरीके हो गए। ए ई जो है वो क्या होगा, ए बी माइनस ये हाइट ऑफ द पर्सन, तो ये क्या होगा, ए इज इक्वल टू एच माइनस 1.5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यदि ये एच है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एच माइनस 1.5। अब देखो ये दिया है, ये दिया है और एंगल दिया है, तो वही जो मैं बोल रहा था टेन थीटा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम है, इनमें से कोई सा भी यूज़ कर लो, एंड द बेस्ट इज परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, दैट इज टेन थीटा, तो यूज़ द टेन थीटा। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई जो राइट एंगल ट्राइंगल है, वी कैन से tan of 45 मीन्स थीटा क्या 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए ई अपॉन बेस डी ई, राइट। इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, राइट इट डाउन। tan 45 ऑलवेज इज 1 और ये है h माइनस 1.5 अपॉन 2.28.5, तो यहाँ से h की वैल्यू निकल आएगी। तो फाइंड आउट h इज इक्वल टू 30, h क्या है मीटर्स में, तो इट इज़ 30 मीटर्स, तो राइट इट h इज इक्वल टू 30 मीटर्स, और यू कैन राइट दैट इज द हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर्स। सो दिस वे यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपने क्या है, फिगर में ही जब चीज़ें लिख लेते हो ना, तब 90% तो सॉल्व ही हो गया। और ये तो सिंपल फार्मूले हैं जिसको आप कैलकुलेट करके निकालना है। कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि गलती प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन गलती ना हो जाए। क्लियर, वेरी गुड। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of 10 meter tall building is 30 degree. Let's make the diagram. So this is a building we have. From a point P, इस point P से, जो point P से तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग का टॉप देख रहे हो आप। बेसिकली हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो पहला ये ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे आप खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, तो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 10 मीटर्स एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री, ओके। अब फ्लैग इज़ होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक झंडा जो फहरा रहा है बिल्डिंग के टॉप में, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम पॉइंट पी इज़ 45। एंगल ऑफ एलिवेशन है मीन्स नीचे से ऊपर देख रहे हैं आप, तो मीन्स ये एंगल मीन्स अब हम किस ट्रायंगल की बात करें, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इट इज़ मेकिंग व्हाट 45 डिग्री विद दिस पॉइंट पी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये जो झंडा फहरा रहा है उसकी इसकी हाइट बताओ, जो झंडा जिस झंडे में लगा हुआ है फ्लैग स्टाफ उसकी हाइट बताओ, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और जहाँ पे आप खड़े हुए हो वो पी ए का डिस्टेंस बताना है हमको। तो ये दो चीज़ हमें बतानी है। तो अज्यूम कर लेते हैं, सपोज़ फ्लैग की जो हाइट है x, बिल्डिंग की हाइट तो दी हुई है 10 मीटर, एंड हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम है। अब देखो हमको ये साइड मालूम है, दैट मीन्स हम किसी भी ट्रायंगल को लो, बड़े वाले को ले या छोटे वाले को ले, तो दोनों केस में हमें एंगल मालूम है और हाइट मालूम है। तो वी कैन यूज़ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। थर्ड चीज़ पता लगाना, पी ए पता लगा सकते हैं। और इस बड़े वाले में क्या है, पहले वाले देखो छोटे वाले से आप क्या पता लगा सकते हो, छोटे वाले से पता लगा सकते हो ये हाइट दी हुई है, ये एंगल दिया हुआ है, तो पी ए मालूम चल गया। जब आपको पी ए मालूम चल गया, इस केस में ये टोटल मालूम है x + 10, तो x की वैल्यू निकलेगी। तो लेट्स सॉल्व इट यार। सो गिवन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी इज़ 10 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। दिस वे यू हैव टू राइट कि फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर, यदि आप पहले ट्राइंगल में देखोगे इन ट्राइंगल पी ए बी मीन्स येलो वाल के अंदर, तो यू कैन से 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है, इसका सामने परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है। तो परपेंडिकुलर मीन्स 10 अपॉन पी ए, तो लिख दो 10 अपॉन पी ए। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो पी ए मीन्स पी ए डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग निकला है, तो पी ए इज इक्वल टू 10√3, क्या मीटर्स में है, तो राइट इट डाउन मीटर्स। √3 की वैल्यू उन्होंने दिखा, यू में टेक √3 एट 1.732। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में जहाँ नहीं दिया हुआ है √3 की वैल्यू, तब तो आपको 1.732 नहीं लिखना है, आपको √3 लेना है, अदरवाइज दे विल गिव प्रोवाइड यू। और मैं यहाँ पे रूट लगाना भूल गया हूँ, 3 इज इक्वल टू नॉट दिस, इट इज़ √3, ठीक। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना डिस्टेंस है, 7.32 वाट मीटर्स। So the distance of the building from the point P, that is PA, means यहाँ से यहाँ तक is equal to 7.32 meters। तो ये निकला है, तो आप यहाँ लिख लो यार। अब लिखने से फ़ायदा क्या होता है ना, तो आपको क्लियर हो जाता है कि ट्रायंगल में गलती नहीं करोगे आप,
कि ये साइड और ये साइड क्या है, क्योंकि ऊपर लिखते समय आप गलती भूल जाते हो बहुत बार क्या लिखा था, राइट। तो ये आ गया 70.5। अब देखो आप बड़े वाले ट्राइंगल में, नाउ इन बिग ट्राइंगल दिस PAD, इस ट्राइंगल के अंदर देखोगे बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये एक्स हमने एज्यूम ही किया हुआ है। सो लेट्स पहले एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना भूल गए, तो वी कैन राइट tan 45 इज इक्वल टू AD अपॉन PA एंड दिस कैन बी रिटन 1 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स अपॉन 17.32। ये वर्टिकल क्या हुआ 10 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लिखना भूल गए, यू हैव टू राइट कि वेयर एक्स इज बेसिकली द हाइट ऑफ दिस फ्लैग स्टाफ। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो यार, इट्स वेरी इजी। ये 17 पॉइंट ऊपर चला गया, 10 प्लस एक्स, 10 उस साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 7.32 और इट इज़ इन मीटर, सो यू विल राइट सो द लेंथ ऑफ द फ्लैग पोस्ट और फ्लैग स्टाफ BD इज इक्वल टू 7.32 मीटर्स, हैंस वी हैव सॉल्व्ड इट। तो आपने क्या ध्यान देखा, इसमें जो भी डायग्राम दिया हो उसमें पहले कुछ चीज़ों को लिख लो, जब आप लिख लोगे तो आप गलती नहीं करोगे, और सॉल्व करते समय भी लिख लो। जैसे हमने 17.32 निकाला था तो उसको हमने यहाँ लिख लिया, जिससे से हमें ये क्लियर हो गया कि हमें ये मालूम है और अब हमें क्या पता लगाना है। और जो हमने एज्यूम किया यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था कि लेट्स एज्यूम द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज x मीटर्स, सो 1045 इज इक्वल टू दिस, फिर आप निकालते तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो हम एक लाइन लिखना भूल गए जो आपको लिखनी है, क्लियर, वेरी गुड। सो अभी तक हमने जो चारों एग्जाम्पल देखे बड़े सिंपल से, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, राइट, बट बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा, मीन्स बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल ही। बट आपको ये देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो भी उन्होंने सेंटेंसेस दिए उससे कैसे बनता है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree find the height of tower। कुछ समझे नहीं समझे तो लेट्स स्टार्ट अगेन। क्या दिया हुआ है, द शेडो ऑफ द टावर मीन्स एक टावर दिया हुआ है, उसकी शेडो मीन्स की परछाई है, स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, टावर किस पे बिल्कुल प्लेन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, इज़ फाउंड टू बी, जो उसकी परछाई है उसकी जो हमको क्या मिला, उसकी जो परछाई है 40 मीटर लॉन्गर है, when sun's altitude is 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो उसकी परछाई जो है वो लंबी है, when it is 60 डिग्री, जब सूरज और ऊपर पहुंच गया तो वो 60 डिग्री पर उसकी परछाई छोटी होगी। कहने का मतलब ये है सन, जब सन इस एल्टीट्यूड पर है 30 डिग्री के एल्टीट्यूड पर है, दैट मीन्स इट इज़ मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री हेयर, और जब वो थोड़ा और ऊपर चला गया तो इट इज़ मेकिंग अ 60 डिग्री, दैट मीन्स उसकी परछाई छोटी होगी। जब वो एल्टीट्यूड कम था तो उस समय एंगल ये जो था 30 डिग्री था, तो परछाई कितनी लंबी बनेगी, यहाँ से यहाँ तक। जब सूरज और ऊपर चला गया मीन्स उसका एल्टीट्यूड बढ़ गया, दैट मीन्स इट इज़ मेकिंग व्हाट एंगल 60 डिग्री एंगल। तो यही जो क्वेश्चन है उसको आपको इंटरप्रिटेट करना है कि वेदर यू आर इंटरप्रिटेटिंग इट राइटली और रॉन्गली। तो आपने राइटली किया कि जब सूरज यहाँ होगा, जब नीचे होगा 30 डिग्री एल्टीट्यूड पर है तो उसकी परछाई क्या होगी, लंबी होगी। जब सूरज ऊपर आ गया तो 60 डिग्री होगी। हम बोलते हैं ना सूरज हमारे बिल्कुल सिर पर है, जब आपके बिल्कुल सिर पे होता है दैट मीन्स इट इज़ एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, दैट मीन्स तो उस समय आपका जो एल्टीट्यूड होगा उसका क्या होगा, इट्स 90 डिग्री, बिल्कुल आपके सिर पे है एकदम। तो ये 60 डिग्री क्या होगा 90 डिग्री, ऐसे ही होता है। और जब 90 डिग्री हो तो आपकी परछाई क्या होगी, लिटरली होगी नहीं, जीरो। क्लियर, ओके। नाउ अब ये देखो क्या बनना है, ट्राइंगल, ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हमें पता लगानी है। तो देखो ये दो ट्राइंगल बन गए हमारे, इसमें नाम दे देते हैं ABCD क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो लेट्स गिव द नेम ABCD। अब हमारे दो ट्राइंगल बने ABC, एक ट्राइंगल है जिसमें 60 डिग्री है और हाइट बिल्डिंग की है, दूसरा ट्राइंगल बना ये जो ट्राइंगल ADB, बड़ा ट्राइंगल, और उसमें भी हाइट कॉमन है। लेट्स, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट दी हुई है जो लिखना मैं भूल गया, वो डेट इज़ D और C के बीच में जो शेडो की जो लेंथ है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर का डिफरेंस है। मीन्स ये लंबी परछाई है, ये छोटी परछाई। कितनी लंबी है, 40 मीटर ज़्यादा लंबी है। व्हेन द एल्टीट्यूड में द सन का एल्टीट्यूड वाज ओनली 30 डिग्री। अब इससे आपको टावर की हाइट निकाल सकते हैं, इट्स वेरी इजी। कैसे लिखेंगे, इसी में लिख लेते हैं। सपोज हाइट ऑफ द टावर इज़ h मीटर, इस टावर की हाइट h मीटर है। अभी हम लिख नहीं रहे हैं, जस्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया h मीटर। और ये डिस्टेंस यदि CB को भी आप बोल सकते हो, सपोज ये डिस्टेंस है x मीटर।
कि जब एल्टीट्यूड 60 सी डी की वैल्यू जो है वो हमने x बोल दी। अब इस पूरे ट्राइंगल में, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर एक 30 डिग्री है, उसमें ये साइड दी है कितनी है 40 प्लस x बोलोगे 30 डिग्री है और ये h है। दूसरे ट्राइंगल ए बी सी में बोलोगे ये x है, ये 60 है और ये h है, सब दिया हुआ है। तो दैट मीन्स यू विल गेट टू इक्वेशंस। और आपको किस इक्वेशंस किससे मिलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, रेशोज से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन सी हैं ये? और मोस्टली यू विल यूज़ टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, हाइट अपॉन डिस्टेंस, और ऑलवेज टेन थीटा। और ये एंगल हमको ज़्यादातर में दिया होगा। यदि ये नहीं है तो आप साइन थीटा कॉस थीटा को भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स यूज़, सो वी कैन से दिस वे, फ्रॉम द ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी बी मीन्स ए बी सी, इस ट्राइंगल में tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। सी बी क्या है? बेस। ए बी हमको दिया, हमने अज्यूम किया h, ये है x, तो वी कैन राइट tan 60 की वैल्यू मालूम ही है √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो पहले ट्राइंगल, ग्रीन ट्राइंगल से हमें पहली इक्वेशन मिल गई, ठीक है। सेम वे में फ्रॉम द अदर ट्राइंगल, द बिगर वन, जहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो वी कैन राइट tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस मीन्स h अपॉन ये डिस्टेंस क्या 40 प्लस x, वी कैन राइट, तो राइट इट डाउन 1 अपॉन √3, tan 30 की वैल्यू होती है इज इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस x। अब दोनों इक्वेशंस बन गई आपकी। अब इनसे x और y वेरिएबल है, h इस केस में क्या है h और x हैं, तो यू कैन सॉल्व। So from both the equations what we have, we will get 1 upon √3 is equal to x √3 upon 40 plus x। तो मीन्स हमने दोनों में से h निकाल दिया, उनको एक दूसरे से इक्वल कर दिया। या यहाँ ये √3 दिया हुआ इज इक्वल टू h अपॉन x, तो 1 अपॉन √3 कहूँगा x अपॉन h आ जाता, वो भी लिख सकता था मैं। तो सॉल्व करने के तरीके हैं, इट्स अप टू यू। तो इससे आप क्या है x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 20 एंड व्हाट इज दिस इन मीटर्स, सो x इज इक्वल टू 20 मीटर। एंड सिमिलरली x की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 20 √3। बिकॉज इस क्वेश्चन में √3 नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो देर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1.732 या 1.73, तो √3 ही रहने दो। बट यूनिट आपको लिखनी होगी, सो यू विल राइट कि वेयर या हेयर h is the height of the tower in meters, h is equal to 20 √3 m and that is what has been asked। तो यदि आपने मीटर नहीं लिखा, खाली यहीं तक छोड़ दिया, तो टीचर कैन डिडक्ट हाफ मार्क्स। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा? आप हमेशा जो भी कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसको ग्राफिकल फॉर्म में या स्केच फॉर्म में ड्रॉ करें, उसमें वैल्यूज़ लिखें और उससे फिर इजीली इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज़। क्लियर? Let's take one more example. This is example number 6. The angle of depression of the top and the bottom of a 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between two buildings. That means there are two buildings. एक बड़ी है, एक छोटी है, और बड़ी बिल्डिंग पर आप खड़े हो। जब आप बड़ी बिल्डिंग पे यहाँ पे टॉप में खड़े हुए और आप किसको देख रहे हो? आप छोटी बिल्डिंग को देख रहे हो। इसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर्स, दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन। तो जब आप इसको देख रहे हो तो क्या चीज़ देख रहे हो? एक इसका टॉप देख रहे हो और एक इसका बॉटम देख रहे हो। दैट मीन्स आपकी नज़रें क्या हैं? झुकी हुई हैं। दैट मीन्स यू आर मेकिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। सो आप इस तरीके से देख रहे हो। तो इसमें दिया हुआ है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से जब आप देख रहे हो टॉप और बॉटम को, यू आर मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो मीन्स ये मेरा हॉरिजॉन्टल है विच इज़ पैरेलल टू द ग्राउंड। इससे आप 30 डिग्री मीन्स दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। जब 30 बनाओगे तो क्या देखोगे? टॉप। एंड व्हेन यू आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, थोड़ा और झुकानी पड़ेगी आँख, तो आप उसका बॉटम देख रहे हो। किसका? इस छोटी वाली बिल्डिंग का। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस मीनार या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो मेरे को इस बिल्डिंग की हाइट पता लगानी है। तो हमने इनके सब नाम दे दिए, ए बी सी डी पी डी क्यू सी, राइट। हमको पता क्या लगाना है? पी सी मीन्स ये हाइट पता लगानी है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग मीन्स ए सी या बी डी दोनों पैरेलल हैं, ये डिस्टेंस हमें पता लगाना है। तो अब ये देखो, ये दो लाइन पैरेलल है हॉरिजॉन्टल, तो ये इसके पैरेलल है। दैट मीन्स ये लाइन यदि पैरेलल है इसके और ये लाइन पैरेलल और ये क्या इंटरसेक्ट कर रही है, तो मीन्स ट्रांसवर्स लाइन हुई। तो 30 डिग्री, तो ये 30 होगा। एंड एग्जैक्टली सेम वे में पी क्यू
और ए सी पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स लाइन है, मीन्स कौन सी, पी ए, तो एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब वेरी गुड, अब इसमें ध्यान से देखो, ये 8 मीटर है तो ये इसके पैरेलल है, दैट मीन्स डी सी इज इक्वल टू 8 मीटर हम बोल सकते हैं। अब पी डी, या मैं तो बिल्डिंग की हाइट मान लूँ या पी डी, किसी एक को आप मान सकते हो। तो हम सोल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे। वी विल से सपोज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज एच मीटर, कि पी सी जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। यदि ये एच है तो ये बाकी कितना बचा, 8 माइनस कर देंगे तो एच माइनस 8, एच माइनस 8 ये हो गया पी डी। ये सब कुछ मीटर्स में है, यूनिट इज़ मीटर्स। आप यहाँ मीटर लिखो नहीं लिखो, पर अब बेटर है ऑलवेज लिखना, इज ऑलवेज प्रेफर्ड। वेरी गुड। नाउ एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज से x मीटर। ए सी यदि मैं x बोलता हूँ तो ये बी डी पैरेलल है, तो आई कैन आल्सो से कि ये भी x मीटर होगा। अब देखो हमारे इसमें बेसिकली 2 ट्राइंगल्स बन गए और हमारे पास इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्राइंगल 2 कौन से बन रहे हैं, एक ये वाला बी पी डी, एक दूसरा कौन सा बन रहा है पी ए सी। तो 2 ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मालूम है, एक हर ट्राइंगल के अंदर एक साइड दी हुई है, एक हाइट दी हुई है, बेस दिया, परपेंडिकुलर दिया, तो हम tan थीटा का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं। लेट्स डू दिट। सो फ्रॉम द ट्राइंगल ए पी सी एंड बी पी डी, मीन्स दोनों ट्राइंगल्स में पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, बड़े वाले की। इस ट्राइंगल में देखेंगे ये 45 डिग्री है, ये हाइट हमें मानी है कितनी है h, और ये x, तो वी कैन से tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी सी अपन ए सी, और पी सी हमने माना ही था h, ये इसको x, तो ये h अपन x। तो इससे क्या निकल गया, x और s दोनों क्या है, बराबर है पहले से। देन सेकेंड ट्राइंगल, हमारा सेकेंड ट्राइंगल ये छोटे वाला ट्राइंगल हुआ, इसमें से क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो राइट इट डाउन, tan 30 इज इक्वल टू पी डी अपन बी डी। पी डी हमने माना ही था h माइनस 8, क्योंकि ये यदि टोटल h है तो h माइनस 8 है, अपॉन x, और 30 की डिग्री का होती है 1/√3, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू निकालो, और ये या दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू h कर दो, तो लेट्स सॉल्व इट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट इज, ऐसे करेंगे और h की वैल्यू आ गई दिस, और सॉल्व किया तो h की वैल्यू होगी 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। नॉर्मली हम क्या है ना, √3 माइनस 1 नीचे नहीं लिखते हैं, तो इसको हमेशा ऑपोजिट साइन से, मीन्स √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो हमारे को स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं इजीली, तो उससे हमने सॉल्व किया, तो आंसर क्या हो गया 4√3 प्लस 1, और ये क्या है मीटर्स में है, तो राइट इट डाउन मीटर्स। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपने इजीली निकाल ली। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग जितनी निकली, और आपने यहाँ पहली इक्वेशन से कहना है h इज इक्वल टू x, इसका मतलब क्या हो गया कि हाइट भी और डिस्टेंस भी दोनों 4√3 प्लस 1 m बराबर हैं, इक्वल हैं। क्लियर? सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, the angle of depression of the bank on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. कहने का मतलब एक ब्रिज है, एक नदी है, मीन्स नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। आप पॉइंट ऑन द ब्रिज मीन्स आप ब्रिज पर एक जगह खड़े हुए हैं, तो ये ब्रिज का टॉप है, आप मान लो ये पी पॉइंट पे आप खड़े हुए हैं, एंड फ्रॉम हेयर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वाचिंग व्हाट, इसके दोनों कोनों को, ब्रिज के दोनों के मतलब नदी के दोनों बैंक्स को, मीन्स दोनों किनारों को। ये बैंक्स वो नहीं है जहाँ पैसे जमा करते हैं, बैंक ऑफ द रिवर मीन्स किनारे। सो आप इस पी पॉइंट पे खड़े होके इस कोने को देख रहे हो, इस किनारे को नदी के, और इस किनारे को देख रहे हो, एंड दीज आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। एक इधर है लेफ्ट में तो एक राइट में। और जब ऊपर से आप नीचे देखोगे तो आपकी आँख क्या होंगी, झुकेंगी, दैट मीन्स आप एंगल ऑफ क्या बनाओगे, डिप्रेशन। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ही हैज़ रिटन द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45 डिग्री। तो लेट्स मेक इट। तो आप यहाँ से इधर देख रहे हो इस कोने को, और यहाँ से इस कोने को, तो एक के साथ आप 30 डिग्री एंगल बना रहे हो और एक के साथ आप 45 डिग्री एंगल बना रहे हो। बस बनाते समय आपने थोड़ा सा इसके सेंटर में रखा है, आपने इसको ऑफ सेंटर रखा है, तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा 30 डिग्री, और ये एंगल देखो बड़ा बन रहा है 30 से, इसलिए राइट साइड वाला 45 डिग्री। तो बनाते समय थोड़ा आप दोनों मान लो बराबर से ही बना दे तो इससे डजेंट मैटर, बट जस्ट फॉर द सेक आई एम सेइंग कि ये छोटा वाला 30 होगा, ये बड़ा वाला एंगल 45 होगा।
क्योंकि थोड़ा सा आप बिल्कुल सेंटर में नहीं खड़े हो, थोड़ा साइड में खड़े हो। यदि सेंटर में खड़े तो दोनों एंगल बराबर ही होते। ओके, तो आपने यहाँ से खड़े होकर जब पॉइंट ए को देखा, मीन इस वाले बैंक को देखा, इस किनारे को देखा नदी के, तो यू आर मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। यदि मैं ए और बी को जोड़ दूंगा तो यू विल से कि ए बी जो पैरेलल है इस लाइन के, ब्रिज का जो टॉप है, यदि ये पैरेलल है दैट मीन्स ये एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम एग्जैक्टली। यदि ये 45 तो एंगल बी क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। ओके, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। क्वेश्चन ये है कि ए बी का हमको पता लगाना है। अब आप क्या करो, पी से एक लाइन ड्रॉ करो वर्टिकल, सो दैट इट इज़ मेकिंग अ 90 डिग्री विद ए बी, एंड यहाँ पे इसका नाम दे दो डी, जहाँ ये कट कर रही है। क्यों दिया है, क्योंकि इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक से कि जो बैंक से मीन्स इस बैंक से, किसी भी एक बैंक से ले लो, उसकी जो हाइट है, ये जो वर्टिकल हाइट है वो 3 मीटर है। यदि मैं यहाँ से भी नदी के बिल्कुल टॉप पैरेलल ले लूँ लाइन, तो ये 3 मीटर ही होगा। फाइंड द रेंट, तो मीन्स मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता, ये ऐसे ड्रॉ करूँ वो 3 मीटर है, या मैं उसके पैरेलल लाइन पी से ड्रॉ कर दूँगा, वो भी 3 मीटर रहेगी। एंड यहाँ से वर्टिकल लेता, वो भी 90 डिग्री बनाती ए डी से, और ये भी 90 बना रही है। सो दिस वे व्हाट वी हैव, इस तरीके से बनाने से क्या हुआ, वी हैव 2 ट्राइंगल्स, पी ए डी और दूसरा है पी बी डी, 2 ट्राइंगल हैं। इसमें ये 90 है, 90 है, ये 45 देन राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। आपको क्या पता लगाना है, ए बी। दैट मीन्स यदि मैं इस वाले ट्राइंगल में ये साइड पता लगा लूँ, मैं पता लगा सकता हूँ ये 3 मीटर है, ये 30 है, तो ये मालूम चल जाएगी एग्जैक्टली। मैं ये 3 मीटर है और ये 45 डिग्री है, तो मैं ये पता लगा सकता हूँ। तो मीन्स इस ट्राइंगल से मेरे को बी डी मालूम चल जाएगा, इस ट्राइंगल से ए डी मालूम चल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल नदी की चौड़ाई मालूम चल जाएगी, दैट इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर। और आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मालूम ही है, इन रेशियोज़ को यूज़ करना है एंड फाइंड आउट। सो बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को करने में, तो लेट्स डू इट। फ्रॉम द ट्राइंगल ए पी डी, विच ट्राइंगल ए पी डी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, ये 30 है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 3, इसको ये ए डी, 10 30 क्या होता है 1/3, तो ए डी की वैल्यू निकल आई, तो राइट इट डाउन। तो ए डी इज इक्वल टू 3√3 मीटर्स, क्योंकि मीटर में पहली इक्वेशन, तो ए डी मालूम चल गई। सेकेंड ट्राइंगल से यू कैन से सिमिलरली फ्रॉम द ट्राइंगल बी पी डी वी हैव 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3/BD, तो हमको ये वाला डिस्टेंस BD भी मालूम चल गया, इट इज़ 3 मीटर्स। अब आपको AD मालूम है, BD मालूम है, तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगी, इन दोनों का सम। सो सम ऑफ द रिवर, सम निकालो, दैट इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर। इनको ऐड कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो वी विल राइट कि AB इज इक्वल टू 3√3 + 3 कॉमन बाहर निकालो, तो इट इज़ 3√3 + 1 और मीटर। So this way, this is what AB is क्या है, width of the river। तो you have solved the problem। तो क्वेश्चन कोई भी दिया हो उससे आपको इस तरीके का ट्राइंगल बनाना आना चाहिए, so that you know कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, एंड टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मालूम है, you can solve the problems। So इस तरीके से आप देखोगे ये चैप्टर कितना सिंपल था, है ना, कि बस आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करना है, एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सो लेट्स रिवाइज वट एवर वी हैव लर्न। सो वट वी हैव लर्न इज़ कि जब भी किसी बिल्डिंग को हम सर्टेन डिस्टेंस से देख रहे होते हैं, सो देर इज़, जब हम ऊपर देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ वी ऑलवेज मेक एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स ऊपर देखते समय जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। हाइट ऑफ द पर्सन होती है अप टू हर द आइज, नॉट अप टू द हेड, ठीक है। ओके, सेम वे में जब हम नीचे देख रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल, हमारी आंख जितनी नीचे झुकी होती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये दोनों यदि कॉमन पैरेलल हैं तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये इस ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल बनेगा, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये क्या है, इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये 90 डिग्री है एंड दिस 90 डिग्री इज़ व्हाट इज़ द हाइट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, जहाँ से आप देख रहे हो। ये हमने सीखा था। और क्या सीखा इस ट्रायंगल में, कि जब भी किसी बिल्डिंग की हाइट हमें पता लगानी है, डिस्टेंस पता लगाना है, तो व्हाट वी यूज़ टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसमें बस ये याद रखना है कि जिस भी एंगल के ऑपोजिट हम बात करते हैं दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, और उसका जो एडजेसेंट साइड है दैट इज़ कॉल्ड बेस। तो इस तरीके से इन इक्वेशंस को यूज़ करके we can find the height of any building or any object or the distance from where we are observing। तो वो चांद हो, तारे हों, कुछ भी हो, तो इस तरीके से टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का प्रैक्टिकल यूसेस होता है।
If you have any query, feedback or suggestion, please do write to us at milapintegration.com. Please like, share and subscribe so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.